बच्चे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें, आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था फ्लोर, इससे पहले हम लोगों ने क्या लीफ डिस्कस किया था, आज हम फ्लोर देख रहे हैं। फ्लोर का मतलब होता है बच्चे, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लोर जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लोर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेजर इवेंट होता है एंजियोस्पर्म में। ये फ्लोर है स्टाक, स्टाक जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल्स। ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, ये पेडिसल्स कहलाता है ना, ये पेडिसल्स, दैट इज़ नोन एज स्टाक। इट्स स्वेलोइन एंड इज कॉल्ड थैलेमस। इसके स्वेलोइन एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। थोड़ा सा जो स्वेलोइन एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल। ठीक है बच्चे, स्टाक हो या पेडिसल हो एक ही बात है, थैलेमस हो या रिसेप्टेकल हो एक ही बात है। ठीक है। रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल्स इज कॉल्ड ब्रैकेट। ठीक है, जहाँ से मतलब लीफ रिड्यूस होना शुरू कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, फ्लोर विद ब्रैकेट आर कॉल्ड ब्रैक्टेट एंड दोज विदाउट ब्रैकेट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेट। ठीक है बच्चे, देखो अ टिपिकल फ्लोर हैज़ 4 काइंड ऑफ वर्ल। वन इज कैलिक्स, देन कैरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। एक फ्लोर के पास कितने वर्ल होते हैं, 4 काइंड ऑफ वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखना बच्चे यहाँ पर कैलिक्स कैरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड्रोशियम्स एंड गाइनोशियम्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और आपका जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये मेजर मतलब एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इन फ्लोर लाइक लिली एंड कैलिक्स कैरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो लिली फ्लोर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, उसको पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन अ फ्लोर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, व्हेन अ फ्लोर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ बाइसेक्सुअल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। अ फ्लोर हैविंग ईदर ओनली एंड्रोशियम्स और ओनली गाइनोशियम इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, देखो बेस्ड ऑन सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पे फ्लोर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनो का मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगो का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब इरेगुलर सिमेट्री। देखो बच्चे इसमें सिंपल सी बात है, एक्टिनोमार्फिक हियर अ फ्लोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल halves, 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, that is known as एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, मस्टर्ड, दुथूरा, चिली, सेम एनिमल्स में जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, सेम वैसे ही जाइगोमार्फिक जो होता है इसको बाइलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं हम लोग। हेयर अ फ्लोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हॉल ओनली इन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन्स, दैट इज पी ग्लोमोर बीन्स केशिया। इन फ्लोर में कौन सी सिमेट्री होती है, जाइगोमार्फिक सिमेट्री होती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आप लोग देखोगे इसमें एसिमेट्री, इरेगुलर, हेयर फ्लोर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हॉल्स by any vertical plane passing through the center, that is known as काना। Based on the number of floral appendages, flora are classified or as follows। इसको हम लोग छोड़ देंगे, हमने नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, Based on the position of calyx, corolla and androeciums with respect to ovary on thalamus, the flora are of 2 type। ओवरी के ऊपर, ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोशियम की जो अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है, उसके बेस पे हमने फ्लोर को क्लासीफाई किया। तो 3 टाइप की पोजीशन होती है, हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस और एपिगाइमस। हाइपोगाइमस का मतलब होता है बच्चे, देखना हाइपोगाइमस का मतलब होता है कि जब, ये देख लेना यहाँ पे, कि जब फ्लोर, हाइपोगाइमस में देखना ये डायग्राम है इसकी, ये फ्लोर है हाइपोगाइमस, इसमें कहाँ है, ये है ओवरी, ये क्या है, ओवरी। तो आप लोग देख सकते हैं हेयर गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम्स ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर क्या है, गाइनोशियम है, वाइल अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट, बाकी वाले पार्ट जैसे एंड्रोशियम नीचे है, पेटल, सेपल, कैरोला, कैलिक्स सब नीचे हैं। द ओवरी इज सुपीरियर, इस ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। ऐसा किस में देखने को मिलेगा, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, पेरीगाइनस क्या होता है, हेयर, ये वाली कंडीशन जो है आपकी पेरीगाइनस है, ये वाली कंडीशन पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में आप लोगों को क्या है, हेयर गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, ये देखना है गाइनोशियम कहाँ है, सेंटर में है, ये गाइनोशियम कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, एंड अदर पार्ट लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलेमस, रिम का मतलब होता है उसके साइड बाई साइड, रिम ऑफ द थैलेमस एट द सेम लेवल,
ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है। कैसी होती है? हाफ अंदर होती है, हाफ इन्फीरियर। दैट इज़ पाम रोज एंड पीच। इसमें आपको पेरिगाइनस ओवरी देखने को मिलती है। किस में? पाम रोज पीच में। अब हम देखते हैं बच्चे एपिगर्मस। एपिगर्मस की ये डायग्राम है आपके पास एपिगर्मस, जिसमें ओवरी बहुत नीचे होती है। ठीक है, here the margin of thalamus grow onward enclosing the ovary completely getting fused with it. ovary completely getting fused होती है with it, with other part rise above the ovary। बाकी वाले पार्ट जो होते हैं वो ओवरी से ऊपर होते हैं। द ओवरी इज इन्फीरियर। इस टाइप की ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फीरियर, अंदर। गोवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट एंड सनफ्लावर। ठीक है, तो हमने पोजीशन के बेस पे ओवरी को देखा, 3 पार्ट्स में फ्लावर ने डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं बच्चे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। हमने कितने वर्ल पढ़े थे? 4, 1, 2, 3 और 4। लास्ट वाला गाइनोशियम, सेकंड लास्ट एंड्रोशियम, फिर हमने क्या पढ़ा था? कैरोला, और फिर हमने क्या पढ़ा था? कैलिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज़ मेड अप ऑफ सेपल। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे आप लोग देख लेना। जनरली सेपल आर ग्रीन, वो जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं फ्लावर के बेस पे, लीफ लाइक, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड डैमेज। बड स्टेज से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। द कैलिक्स में भी गैमोफिलस। कैलिक्स कैसा हो सकता है? गैमोसेपलस हो सकता है या पॉलीसेपलस हो सकता है। अगर कैलिक्स मतलब कैलिक्स समझ रहे हो? कैलिक्स का मतलब सेपल। अगर सेपल फ्यूज हैं तो गैमोसेपलस, अगर सेपल अनफ्यूज्ड हैं, फ्री हैं, तो पॉलीसेपलस। ये देख लो बच्चे, इसमें पेडिसल, स्टाक, कैलिक्स, ठीक है, कैरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये आ गया पेटल, ये आ गया सेपल, ये आ गया कैलिक्स, ये आ गया कैरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये सारी डायग्राम्स आपकी नोटबुक पे होनी चाहिए बच्चे। अब बोल रहे हैं इट इज़ द वर्ल इनर टू कैलिक्स। जो कैलिक्स होता है वो कहाँ होता है? वर्ल के बाहर, है ना। वर्ल इनर टू कैलिक्स मतलब कैलिक्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? कैरोला मिलेगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल। किससे बना होता है? पेटल से बना। द पेटल हैव ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। मैंने आपको समझाया था बच्चे कि पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो कौन करता है? इंसेक्ट करता है। और इंसेक्ट ब्राइट कलर के साथ अट्रैक्ट होता है, और ब्राइट कलर किसका होता है? पेटल्स का होता है। करोला में भी गैमोपेटलस। करोला कैसा हो सकता है? जो पेटल होते हैं या तो वो यूनाइट हो सकते हैं या तो वो पेटल फ्री होंगे। फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस, यूनाइट होंगे तो गैमोपेटलस। शेप एंड कलर ऑफ कलोरा वेरी इन कलर, वेरी इन प्लांट्स, है ना। ये शेप जो होती है कलर और करोला की, ये वेरी करती है बच्चे, है ना। जैसे पेटल और सेपल की जो शेप है ना, ये वेरी करती है ना, एक दूसरे की सेम नहीं होती है। जैसे रोज़ आप देखते हो वो अलग कलर का होता है ना। वाटर लिली देखते हो वो अलग डिज़ाइन का होता है, अलग शेप होती है। तो यही बोल रहा है कि इनकी जो शेप होती है करोला और पेटल की, तो ये अलग अलग हो सकती है, करोला और सेपल की। करोला में भी ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, और व्हील्ड शेप हो सकता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी टाइप्स हैं। तो अब हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल ऑन द फ्लोरल बड, दैट इज़ नोन एज एस्टिवेशन। तो ये कितने टाइप की अरेंजमेंट हैं बच्चे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वोल्वेट अरेंजमेंट होती है, वोल्वेट अरेंजमेंट, ट्विस्टेड अरेंजमेंट, इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट, विक्सिलरी अरेंजमेंट। ठीक है, और फिर आप लोग लगा सकते हो इसमें फर्दर आगे एंड्रोशियम। तो आप लोग देख सकते हो बच्चे, एस्टिवेशन की डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स ऑन द फ्लोरल। वेलवेट, सेपल और पेटल की अरेंजमेंट का नाम है एक वेलवेट। सेपल आर पेटल इन अ वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर, ऐसे करके। ये वाली जो है ये कौन सी है? ये है हमारे पास वोल्वेट अरेंजमेंट। देखो पेटल और सेपल जस्ट एक दूसरे से टच कर रहे हैं बट फ्यूज नहीं कर रहे। ठीक है, एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, बिना टच किए हुए। मतलब देख लो, एक पेटल ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सी एस्टिवेशन है? वोल्वेट। तो ये किस में देखने को मिलेगी? कैलोट्रोपस में। दूसरा देखते हैं बच्चे ट्विस्टेड, वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस। देखो ये वाली है ट्विस्टेड, ऐसा जैसा आपको देखने को मिलेगा, ये ट्विस्टेड है। ठीक है, ये आपके आगे सेपल, ठीक है, ये आ गया आपके सेपल और ये आ गया आपके पेटल, मतलब पेटल PC कैरोला। ठीक है, और सेपल
कैलिक्स। ठीक है, तो ये आ गए आपके सेपल, ये आ गए सेपल, ये आ गए आपके पेटल। ठीक है, तो ये इस टाइप की अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। किस में देखने को मिलेगी, अपेंडिजेस ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, दैट इज चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इनमें आप लोगों को ट्विस्टेड अरेंजमेंट दिखेगी। इम्ब्रिकेट, मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पेटल ओवरलैप अनदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये वाला नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। कैशिया एंड ग्लोमोर, बहुत सुंदर फ्लावर होता है जिसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, जिनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, बहुत सुंदर होता है। ट्विस्टेड वाला याद रखना, ट्विस्टेड किस में देखने को मिलती है, चाइना रोज में ट्विस्टेड होती है, कैलोट्रोपस में वेलवेट होती है, एम्ब्रिकेट में ग्लूमोर, एम्ब्रिकेट क्या होता है, ग्लूमोर, बहुत सुंदर होता है। वेक्सिलरी में क्या होती है, पेपलोनेशिया फैमिली से है। इन दिस देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड overlap 2 lateral petals wings which in turn overlap the 2 smallest anterior petal that is known as keel। पी और बीन्स में आप लोगों को वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिल सकती है बच्चे। तो हमने एसेसरी आर्गन्स अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एस्टिवेशन देखा है, सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी देखी है, कैलिक्स, करोला, पेटल, सेपल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से अपना होमवर्क करना है। थोड़ा सा पॉइंट मैंने बढ़ा के लिखा है, ये आप लोगों को चेक करने के लिए कि आप लोग वीडियो वॉच करते हो कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, आप लोग लीव कर सकते हो बेटा। थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे।